हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद पूजा। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो ऑब्जेक्ट पर आएगा। तो आज हम ऑब्जेक्ट पर एक आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हैं। सो प्लीज़ डोंट टेक दिस टॉपिक लाइटली, लिसन टू मी केयरफुली। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए, सेंटेंस में कभी कभी दो ऑब्जेक्ट होते हैं और हमें ये पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे लिखा हुआ है सी गेव मी अ बुक। यहाँ पर ये देखिए, सी गेव मी अ बुक। अगर ये लिखा हुआ है तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, और कौन कौन से हैं? एक तो ऑब्जेक्ट हमें मिल गया मी और एक हमें मिल गया बुक। ठीक है, अब ये देखिए कि ये लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा ना कि ये ऑब्जेक्ट आपने कैसे पहचाना कि यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर बुक ऑब्जेक्ट है। तो बहुत लोगों को पहले यही कन्फ्यूज़न है कि ऑब्जेक्ट ही पहले बताइए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो बाद की बात है। पहले हम सेंटेंस से ऑब्जेक्ट को सर्च करें, कि हम पहले ऑब्जेक्ट को देखें कि ये इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है कहाँ पर, कौन सा हमारा जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे कि डायरेक्ट इसमें से जो ऑब्जेक्ट, जैसे हमने सर्च कर लिया कि ये ऑब्जेक्ट है, अब हम फिर उसके बाद हमें ये पता करना है कि इसमें ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और फिर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोगों की जो कन्फ्यूज़न है कि ऑब्जेक्ट नहीं सर्च कर पाते हैं उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर हिंदी जो लिखा हुआ है उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। यदि वर्ब में वॉट यानी कि क्या, वॉट मीन्स क्या होता है ना, या फिर वूम यानी कि किसको लगाने से आंसर में जो कुछ मिले वो ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि वर्ब से आपको क्वेश्चन करना है और जो आंसर मिले वो ऑब्जेक्ट हुआ। अब ये देखो, यहाँ पर ये देख लो, सबसे पहले यहाँ से समझाते हैं। सी गेव मी अ बुक। अब ये गेव जो हमारा है वो हमारा है वर्ब, वो वर्ब है हमारी, इतना तो पता ही होगा। अगर किसी को वर्ब के बारे में भी नहीं पता हो तो वो हमें कमेंट्स करें, हम उसका वर्ब का भी एक वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पर ये जो गेव है हमारा, गेव मीन्स क्या होता है? देना होता है। तो देना हम पूछेंगे, ये देखो लिखा हुआ है ना कि क्या का आप क्वेश्चन करेंगे, ये लिखा हुआ है क्या करेंगे और किसको का करेंगे। अब यहाँ से ये देखो गेव है तो देना होती है हिंदी में। अब आप हिंदी में ही आप पूछो कि क्या दिया, क्या दिया। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि वर्ब से क्वेश्चन करो कि क्या दिया। दिया यानी वर्ब, जो वर्ब हमारी होगी, देना है अगर यहाँ पर तो हम देना ही पूछेंगे कि क्या दिया। तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा? बुक दिया, यही तो निकल गया ना, बुक दिया। तो एक तो हमारा बुक हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आप इससे क्वेश्चन करेंगे कि किसको दिया, किसको दिया। अब यहाँ पर ये देखो आ रहा है कि मुझे दिया। अब यहाँ पर ये मुझे हो गया, निकल आया मेरा ऑब्जेक्ट। कितना ईजी है ना? ईजी। फिर से एक बार देख लो, फिर समझ में आ जाएगा। अब ये जो गिव है, ये जो देना है हमारा, इससे ही हमें पूछना है कि क्या दिया? बुक दिया। किसको दिया? मुझे दिया। हो गए दो ऑब्जेक्ट हमारे, हो गए दो ऑब्जेक्ट। कितना ईजी है ईजी ऑब्जेक्ट को निकालना। एक और एग्जाम्पल लो। मिस्टर तिवारी टीट्स मी। मिस्टर तिवारी टीट्स मी। अब देखो, अब यहाँ पर वर्ब क्या है? वर्ब है हमारी टीच, वर्ब टीच है हमारी। अब टीच यानी कि पढ़ाना। ठीक है, अब पहले क्या बोल, जो क्या है व्हाट है उसको पूछते हैं, उससे क्वेश्चन करते हैं। क्या पढ़ाया? कुछ निकल रहा है? क्या पढ़ाया? नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यानी कि क्या वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, अब हम दूसरा वाला जो है किसको, वूम, किसको पढ़ाया? मुझे पढ़ाया, आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट है। यहाँ ऊपर जो थे, ऊपर दो ऑब्जेक्ट थे, क्या और किसको, दोनों के आंसर मिल रहे थे। यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही आंसर मिल रहा है। ठीक है, किसको पढ़ाया? अस को पढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पर अस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, आ गया। दूसरा देखो, ही बॉट अ बुक। ही बॉट अ बुक। अब बॉट मीन्स क्या होता है? खरीदना होता है। तो खरीदने के लिए पहले क्या लगाओ? क्या खरीदा, क्या खरीदा। अब देखो आ रहा है कि बुक खरीदा, बुक खरीदा ना, तो बुक हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक और सवाल करते हैं, यानी किसको खरीदा। तो यहाँ पर कोई दूसरा आ रहा है आंसर? नहीं आ रहा, आंसर तो नहीं आ रहा कुछ भी। ही बॉट अ बुक, सिर्फ सिंपल है। तो यहाँ पर किसको वाला जो हमारा आंसर मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट है।
मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऑब्जेक्ट को सर्च करना आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से सर्च करें। बहुत आसान तरीका बताया है। अब हम बात करेंगे कि हम जो ऑब्जेक्ट है उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को किस तरीके से सर्च करें कि हमें पता चल जाए कि हमारा जो ये दो ऑब्जेक्ट है उसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, देखिए जो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो वस्तुओं, जो हमारी वस्तुएं होती हैं वो हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। वस्तुएं यानी कि जैसे ये बुक है ना, ये देखो ये बुक है तो ये हमारी वस्तुएं हैं। ठीक है, तो ये हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। और जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो व्यक्ति होते हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी अ नोटबुक। मैंने एक जैसे ही इसलिए लिए हैं, जो एग्जाम्पल एक जैसे लिए हैं जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। मैं अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के नहीं समझाती, एक जैसे ही एग्जाम्पल इसलिए लेती हूँ जिससे माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। ही गेव मी अ नोटबुक। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो क्या है, क्या, अब ये जो गिव है, अभी हमने बताया ना ऊपर कि आप वर्ब से आपको क्वेश्चन करना है, वर्ब से क्वेश्चन करना है, तो आप वर्ब से क्वेश्चन करिए। यानी कि क्या दिया, ये देखो लिखा हुआ है ना क्या, व्हाट है, क्या दिया, क्या दिया, नोटबुक दी, नोटबुक दी। अब नोटबुक क्या है, हमारी वस्तु है, वस्तु है ना नोटबुक। अभी ये देखो ये बताया ना कि जो हमारी वस्तुएं होती हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं, तो वो जो वस्तु है हमारी नोटबुक वस्तु है, तो ये हमारी हो गई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही ईजी वे में। अब देखो वूम, अब वूम का भी हम अभी ऊपर ही यही बात बताई थी कि व्हाट का और वूम का दोनों के क्वेश्चन करने हैं। व्हाट का क्वेश्चन कर लिया, व्हाट का क्वेश्चन में हमारा बुक आया, नोटबुक। क्या दिया, क्या दिया, बुक दी। बुक हमारा वस्तु है, वस्तु हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। अब किसको दिया, मुझे दिया, किसको दिया, मुझे दिया। तो मुझे, मैं यानी मैं और तुम, हम सब व्यक्ति हैं ना, लिविंग थिंग्स हैं। तो हम जो लिविंग थिंग्स हैं, ये देखो लिखा हुआ है ना, व्यक्ति जो होते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो व्यक्ति जो हो गया वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, हो गया, आ गया यहाँ तक समझ में। यानी कि जो हमारी वस्तु होती है वो हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी, और जो व्यक्ति होगा, देखो हिंदी में कितने आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा ना, जो व्यक्ति है हमारा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब सेकंड तरीका देखो समझने का, ये तो फर्स्ट था। सेकेंड तरीका क्या है, देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो बाद में आता है, ये देखो लिखा हुआ है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आता है। ठीक है, यानी जो लिविंग हुआ, लिविंग थिंग्स हुए, यानी मी, यू, ठीक है, तो वो पहले आएगा। ठीक, ये देखो ऊपर देखो, एक मिनट, ये देखो, ही गेव मी आया, ही गेव मी नोटबुक। अब हमारा इनडायरेक्ट पहले आया और डायरेक्ट बाद में आया। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा बाद में आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये समझने का एक और आसान तरीका है। ठीक है, तो चलो उसके बाद क्या है, ये देखो, ही गेव मी अ नोटबुक, वही देखो आ गया यहाँ पर, ही गेव मी अ नोटबुक। गेव हमारा क्या है, वर्ब हो गया। मी क्या हो गया यहाँ पर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। नोटबुक क्या हो गई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। आ गया। अब देखो इसका तीसरा तरीका देखो, तीसरा देखो, थर्ड देखो कि थर्ड वे में हम किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन करने पर आंसर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आता है। अगर आप वर्ब से व्हाट का जवाब मांगेंगे कि क्या दिया, क्या, तो हमारा जो भी आएगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आएगा। अगर आप क्या से क्या पूछेंगे, क्या किया, क्या दिया, क्या लिया, तो जो भी आएगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। ठीक है, सेकंड क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब से आप किसको का, अगर वूम का अगर क्वेश्चन करेंगे, वूम का क्वेश्चन करेंगे, किसको का क्वेश्चन करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा, यानी किसको दिया, तो वो इस तरीके से अगर आप पूछेंगे तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी अ नोटबुक। अब क्या दिया, नोटबुक दी, आ गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सिंपल सा है। किसको दिया, मुझे दिया, आ गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। है कितना सिंपल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निकालना और ऑब्जेक्ट को भी निकालना कितना इजी है। अब देखो उसके बाद हमारा फोर्थ मेथड क्या है समझने का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को जानने का। वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। जैसे ही हमारी वर्ब लिखी होगी, वर्ब के तुरंत बाद हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आएगा।
और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमने इस तरीके से सेंटेंस को लिखा है, जैसे ही गेव मी अ नोटबुक टू मी, ही गेव मी अ नोटबुक टू मी, यानी कि इन दोनों बोला गया, अगर दोनों ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स हों तब क्या करेंगे, तब करेंगे अब सेल से पूछो। ये जो सेल हमारा, ये जो वर्ब है, यहाँ ये वर्ब जो है वो सेल है ना, वर्ब है, तो यही पूछना है ना कि सेल से पूछो कि किसको बेचा। अब आप ये देखो कि किसको, पहले वर्ब वही वाला मेथड अपनाएंगे जो सेम मेथड अभी हमने ऊपर बता चुके हैं। तो सेल से पूछो यानी वर्ब से पूछो कि किसको बेचा, ये देखो लिखा हुआ है ना किसको बेचा, तो आंसर आएगा हिम को बेचा, हिम को बेचा। तो हिम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हिम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्ब के बाद तुरंत आया है तो हमारा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर देखो क्या बेचा, अब आप देखो यहाँ पर क्या बेचा, अब पूछो यहाँ पर क्या बेचा, तो क्या बेचा था, हैन बेची थी, तो हैन जो हमारा ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आगे समझ में, आई होप डैट कि यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगी और अच्छे से तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। इसमें से देखिए मैं आपको इसमें से कुछ सेंटेंस दे रही हूँ, आप इसमें यहाँ कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें से कौन सा है। मैं सभी के आंसर को पिक जरूर करूँगी। माई क्लास टीचर गेव आवर मॉनिटर अ प्राइज। सेकेंड है माई फादर प्रेजेंटेड मी रिस्ट वॉच। थर्ड है द फादर टोल्ड अ स्टोरी टू हर चिल्ड्रेन। फोर्थ है ही बॉट अ काइट फॉर हिज सन। आंसर देंगे और मैं सभी के आंसर को पिक करूँगी। देखिए मैं कभी किसी से भी ये नहीं बोलती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, जिसको लाइक करना है वो लाइक करें, जिसको लाइक नहीं करना है वो लाइक ना करें। पर आप लोग अगर लाइक करते हैं, वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं तो कुछ नहीं, बस मोटिवेट होते हैं हम लोग। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।